जय श्री राम मित्रों, स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रावण के एक और असुर यानी त्रिजटा असुरी असुरी एंट्री हो गई है और उनके पास जो पावर है वो वर्चुअल रियलिटी की पावर है। वर्चुअल रियलिटी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो आपकी आंखों में, चुपचाप मेरी आंखों में देखो, उसके देखने के बाद मैं तुमको वो मंजर दिखाऊंगी कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। जो वो सामने से दिखाना चाहती हैं कि हाँ इनके मन में वो बात डालनी है मुझे, वो प्रकट कर देती है। एक मूवी हम लोगों ने देखी थी हॉलीवुड की, जो सपनों में सपना था, इंसेप्शन। कुछ वैसा ही दृश्य ये सामने प्रदर्शित कर देती हैं कि हाँ व्यक्ति को आभास हो जाए कि यार ऐसा हो सकता है, भविष्य ऐसा होगा। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने माता सीता के सामने ये रखा है प्रस्ताव कि मैं आपको भविष्य दिखाती हूँ कि आने वाले फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। माता सीता को उन्होंने ये कहकर रिप्रेजेंट किया कि ये स्त्री, इसके अंदर कुछ तो अलग है, कि अगर ऐसा प्रस्ताव किसी और स्त्री को मिलता तो लपक के ले लेती, लेकिन इन्होंने बिल्कुल उसके लिए कोई भी अग्रेशन नहीं दिखाया, बल्कि रेजिस्ट कर रहे हैं अभी तक। रुको, मैं इनका भविष्य इनको दिखाती हूँ, इनका भविष्य कैसा हो सकता है। और भविष्य दिखाने की काबिलियत जो है वो हमने देख ली विभीषण के द्वारा। विभीषण किस प्रकार से भयभीत हो गए। देखना यह है कि माता सीता को भी वैसे ही कुछ देखने को प्राप्त होगा। उनके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, किस चीज के लिए होते या हैं, वो क्या समझ दिखा पाते। चलिए बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 191 पार्ट 1। देखो, तुम्हें तुम्हारा भाग्य दिखाई देगा। ध्यान से देखो मेरे नेत्रों में, देखो। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें वो दिखना चाहिए जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। पर मैं जो अपनी मन की आंखों से देख रही हूँ उसे देखकर प्रसन्न हूँ, और कौन जाने शीघ्र एक दिन आप समझेंगी और देखेंगी जो मैं देख रही हूँ। एक स्त्री के लिए उसके पति के विश्वास से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता है। और आपने अभी अभी मुझे आश्वस्त किया है कि मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ। मुझ पर विश्वास करती हो तो उचित होगा कि मुझे ज्ञात हो कि बात क्या है। मुझे भूल भुलैया का रहस्य ज्ञात करना है। क्यों? क्या आवश्यकता पड़ गई तुम्हें भूल भुलैया का रहस्य जानने की? आज रात्रि सीता यहाँ से निकलने वाली है। क्या तात्पर्य है तुम्हारा ये कहने का कि सीता यहाँ से निकलने वाली है? कैसे संभव है ये? यदि ये आपको ज्ञात नहीं होगा तो आप झूठ बोलने से बच जाएंगे। आप तो समझते हैं कि सीता का यहाँ स्थान नहीं है,
किंतु मैं ये भी नहीं चाहती कि आप अपने पिता से असत्य बोलने का धर्म करें। मैं आपको आपकी पत्नी की सहायता कर उसके प्रति अपने धर्म पूर्ण करने के लिए कह रही हूँ। इतना तो आप कर सकते हैं ना मेरे लिए। भूल भुलैया का रूप, उसका आकार प्रतिदिन परिवर्तित होता रहता है। जैसा आज है निश्चित रूप से उसका आकार ऐसा कल नहीं होगा। और जो आज है वो तो आज वैसा ही रहेगा। अब तुम मेरी शक्ति से बच नहीं सकती। अब तुम अपने पति की मृत्यु मेरे नेत्रों में देखोगी। अब तुम्हें ज्ञात होगा तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य। अब तुम अपना भविष्य देखोगी लंकापति रावण के साथ।
मुझे नहीं पता ये कैसे संभव होगा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने सारी तैयारी कर ली। मुझे केवल आपके समर्थन का आश्वासन चाहिए। ये आश्वासन कि आज रात आप उनको अपने साथ रखेंगे। मैं भूल भुलैया में प्रवेश कर उसे बाहर निकाल लाऊंगी। और उसके पश्चात उत्तर दो मेरे प्रश्न का। उसके पश्चात क्या करोगी? भूल भुलैया से निकालने के पश्चात तुम्हें उन्हें यहां से लंका से सुरक्षित भेजना होगा। भेज पाओगी? नौका चाहिए होगी। जंतर मंतर काला कलंतर, बोल क्या है खोपड़ी तेरे अंदर। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है माँ, ये दुनिया बहुत खराब है। आपने क्या देखा पहले ये बताओ। उसका प्रोग्राम दिखा दिया भैया। कुल मिला जुला के चले थे पिक्चर दिखाने, देख के चले आए। जिस तरीके से वो जूम करके आंखें दिखाया था ना, मुझे वो गाना याद आ रहा था, कजरा रे कजरा रे। देखिए कैकसी ने कहा था, रावण की माता जी का नाम है, उन्होंने कहा था कि इनके जैसी पवित्र आत्मा, इनके जैसी सती इस समग्र संसार में कोई दूसरी। वहीं दूसरी ओर माता सती अनुसुईया द्वारा दिए गए वो वस्त्र, जिन्होंने हर प्रकार के जादू टोना टोटके और इत्यादि बाहरी खतरों से उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने दिए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद सीता जी, मतलब जिसे कह सकते हैं ना कि त्रिजटा की शक्तियां उनके ऊपर एकदम बेकार हो। यूं भी कह सकते हैं कि उनकी अंतरात्मा पर उनको भरोसा है, विश्वास है। वो जानती है ऐसा कुछ होने। जिसकी अंतरात्मा नहीं डोलेगी उसको भविष्य स्पष्ट दिखाई देगा। जिसके मन में संदेह होगा उसको भविष्य शंकाग्रस्त दिखाई। कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी उनको पता है मेरे राम आएंगे। उनको पता है या तो उनके आगमन तक या तो मेरे मरण तक मैं इसी अशोक वाटिका में मिलूंगा। अच्छा, देखने में ये अच्छा लग रहा है कि रावण का पूरा परिवार, समस्त परिवार लगा हुआ, शूर्पणखा और उनकी माता और रावण को छोड़कर कहीं ना कहीं मेघनाथ ने भी समर्थन दिया। बाई टू हो रखे हैं सब है कि हाँ आपको असत्य ना बोलना पड़े, लेकिन हाँ ठीक है मैंने कुछ सुना नहीं। मुझसे कुछ बोलो नहीं, मैं कुछ सुनूंगा नहीं। बात चलिए, मेघनाथ को अगर बीच में रख दें तो 3 इधर 3 उधर, टीम बराबर की है भाई साहब। देखते क्या पता तो है ही, लेकिन किस तरीके से दिखाया गया है वो हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे।